हिंदू राष्ट्र की पहचान राम से है, कृष्ण से। मनुस्मृति से हिंदू राष्ट्र की पहचान न कभी थी न कभी हो सकती है। आज विडंबना ये है, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं कि हम राम वाले हिंदू हैं, हम कृष्ण के हिंदू हैं कि हम मनुस्मृति के हिंदू। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएन न्यूज़। उपस्थित हैं जनपद गोरखपुर में। लोकसभा का चुनाव जो है नज़दीक है, तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही है। इसी के साथ हमारे साथ आज खास मुद्दों पे बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पुराने कार्यकर्ता जो कांग्रेस को अपने मेहनत से सींचते चले हुए आ रहे हैं। द्विजराज पांडे जी से हमारी बातचीत होगी, जो सामाजिक मुद्दों पे समाज के सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज़ में। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद। सर, जिस तरह से इस समय समाज में देखा जा रहा है, शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि समाज में देखा जा रहा है हिंदुत्व की राजनीति और एक विशेष समुदाय को लेकर के राजनीति को साधा जा रहा है। क्या राय रखते हैं, क्या विचार रखते हैं सर आप इस पर? कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? देखिए, आज के समय में बड़ा अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। आज के समय जो राजनीति शुरू हुई है, जो चल रही है, बहुत ही विडंबना है। हिंदुओं को जो बांटने की कोशिश की जा रही है। सही मायने में हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, होना क्या चाहिए। बहुत पहले हिंदुओं के ही में एक मनुस्मृति की बात आई जी। जिस मनुस्मृति को कोई धार्मिक मान्यता नहीं मिली, उस पुस्तक को कोई संवैधानिक मान्यता नहीं मिली समाज से। चूँकि सतयुग की बात है, सतयुग में मनुस्मृति की बात आई थी। उसी के बाद तुरंत त्रेता में भगवान राम पैदा हुए और भगवान राम स्वयं मनुस्मृति को दरकिनार कर दिए। द्वापर में कृष्ण आए जो मनुस्मृति को दरकिनार कर दिए। मनुस्मृति से बार बार जो है, जो हिंदू संस्कृति को, समाज को जो नुकसान हुआ, जैसे रामायण काल में भी है कि रावण भी जो है मनुस्मृति को ही मानता था। राम मनुस्मृति को नहीं मानते थे, रावण मनुस्मृति को लेके चलता था। उस उदाहरण स्वरूप में है कि जब हनुमान रावण के दरबार में पहुँचे हैं और जब हनुमान जी रावण को शिक्षा देना शुरू किए, उससे उचित रास्ता बताना शुरू किए, तो रावण कहा कि एक बंदर की जात मुझे शिक्षा देगा। तो हनुमान जी ने कहा है कि उचित शिक्षा कहीं से भी मिल जाए उसे ग्रहण कर लेनी चाहिए। इससे यह साबित होता है कि जो मनुस्मृति में है कि ब्राह्मण ही केवल पूजा करेगा, ब्राह्मण ही मंदिर में रह सकता है, ब्राह्मण ही ये कर सकता है, लेकिन वहाँ हनुमान जी के द्वारा जब जो उदाहरण स्वरूप में बात आई कि उचित शिक्षा, यानी कोई भी अगर शिक्षा कहीं से दे रहा है, चाहे वो धार्मिक शिक्षा हो, चाहे सामाजिक शिक्षा हो, अगर किसी के भी द्वारा मिल रही है तो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। इस नाते ये साबित होता है कि मनुस्मृति को उस समय भी नकारा गया। मनुस्मृति को नकारने में जैसे और छुआछूत की जो भावनाएं थी, जैसे बेलनी के वहाँ जा कर के बेर खाना, निषाद राज से दोस्ती करना, राम ने बहुत सारी व्यवस्थाएं दी। आज विडंबना ये है, हम तो यही नहीं समझ पाते हैं कि हम राम वाले हिंदू हैं, हम कृष्ण के हिंदू हैं कि हम मनुस्मृति के हिंदू। जो मनुस्मृति बांटती है, समाज में विखंडन पैदा करती है, आज यह सरकार भी वही कर रही है। सरकार की पूरी मंशा है। हमारे मनीषियों ने, बुद्ध ने नहीं माना मनुस्मृति को, स्वामी विवेकानंद ने नहीं माना मनुस्मृति को, यानी जितने मनीषी हुए, जितने महापुरुष हुए, किसी ने मनुस्मृति को नहीं माना।
आज हमारे प्रधानमंत्री को मनुस्मृति की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और ये मनुस्मृति के आधार पर सिंगोल स्थापित करके इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि हम मनुस्मृति के ही द्वारा हिंदू राष्ट्र की पहचान राम से है, कृष्ण से है। मनुस्मृति से हिंदू राष्ट्र की पहचान न कभी थी न कभी हो सकती है। तो पहले तो कौन सा हिंदू राष्ट्र, कौन सी हिंदू की परिभाषा, ये बात नहीं समझ में आती है। इनका जो हिंदुत्व का नारा है, जो इनकी परिभाषा, आज हमारे प्रधानमंत्री की जो भाषा है, जो प्रधानमंत्री का हिंदुत्व का नारा है, ये यानी अशोक चक्र को हटा करके, जिस अशोक चक्र से पूरी धरती पर एक शांति का पैगाम गया, शांति की पहचान गई, आज उस अशोक चक्र को संसद से हटा करके और सिंगोल को स्थापित करने से ही यह ज्ञात हो जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री आज हिंदुत्व को कितना बचाना चाहते हैं। अब एक तरफ एक पार्टी खड़ी है, एक और सारी पार्टियां लड़ रही हैं। जो आज संविधान को बचाने की बात हो रही है, तो संविधान को बचाने की बात नहीं हो रही है, हिंदुत्व को बचाने की बात हो रही है। हिंदुत्व क्या है? अब उस समय चाहे महात्मा गांधी थे, चाहे वल्लभ भाई पटेल थे, जिनकी यह बहुत बड़ी ऊंची मूर्ति बनवा दिए, केवल चुनाव के लिए इन्होंने ऊंची मूर्ति बनवाया, वोट कर लेने के लिए ऊंची मूर्ति बनवाया। लेकिन पटेल कह क्या गए? राम का मंदिर बनवाया, राम कह के क्या गए? राम किस तरह की परिभाषा दिए, किस तरह से समाज को चलने के लिए रास्ता दिखाए, पटेल ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, पंडित नेहरू ने कहा। जब संविधान की रचना हो रही थी तो यही आरएसएस के लोग उस समय भी लड़ रहे थे कि जो भी संविधान लिखा जाएगा वह मनुस्मृति के आधार पर लिखा जाएगा। लेकिन सारे मनुष्यों ने एक स्वर से नकार करके कहा कि नहीं, मनुस्मृति से संविधान की संरचना नहीं हो सकती। अगर मनुस्मृति से संविधान की रचना होगी तो फिर शास्त्रार्जुन की बात आएगी, फिर रावण की बात आएगी। इन मनुष्यों ने ऐसे नहीं नकार दिया था, और मनुस्मृति को दरकिनार करते हुए राम और कृष्ण की परिभाषा पर, भगवान गौतम बुद्ध की परिभाषा पर, स्वामी विवेकानंद की भाषा की, यानी उस तरह से भारत को बनाने के लिए जो भारत राम ने बनाया था, जिस भारत की संरचना जो है कृष्ण ने किया था, जिसको बुद्ध ने बनाया था, उस भारत की संरचना करने के लिए संविधान बना। जिस मनुस्मृति का विरोध करने के लिए चाहे बाबा साहब ज्योतिबा फूले, अम्बेडकर, चाहे महात्मा गांधी, चाहे गौतम बुद्ध, स्वामी विवेकानंद, कबीर, यह जितने भी महापुरुष हुए, सब लोगों ने इसका विरोध किया है। यह नहीं है कि आज केवल एक पर्टिकुलर कोई यह कर रहा है। अब यह प्रॉब्लम है कि जो राम वाला है, जो कृष्ण वाला हिंदू है, जो गौतम बुद्ध वाला हिंदू है, जो स्वामी विवेकानंद को मानने वाला हिंदू है, जो इन सारे महापुरुषों ने छुआछूत को नहीं माना, तो वह हिंदू है, तो ये कहते हैं ये हिंदू नहीं है। देखो देखो, ये हिंदुत्व का विरोध कर रहा है। प्रॉब्लम यह नहीं, हिंदू राम यानी भगवान की जब बात आई, राम स्वयं भगवान थे, वह जानते थे कि हम भगवान हैं, लेकिन कभी अपने आप को साबित नहीं करते थे कि हम भगवान हैं। जबकि रामायण में लिखा गया है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय मुनमनहारी अद्भुत रूप निहारी। अद्भुत रूप निहारी यानी वो जब पैदा हुए, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, यानी जब वह पैदा हुए तो ब्रह्मांड निकाया यानी पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप में पैदा हुए, अवतरित हुए। बाद में जब कौशल्या कहती हैं कि हम इतने बड़े विशालकाय स्वरूप को थोड़ा मांगी थी, हमने तो बालक रूप में मांगा था, हम तो कहते बालक बन के हमारे पास आओ। समझ आया? तो कीजे शिशुलीला यानी तुरंत जो है बालक रूप में आकर के अपना शिशु की लीला प्रारंभ कर दी, फिर रोना धोना अपना शुरू किए।
और ये हुआ कि बालक राम पैदा हो गए। तो राम स्वयं में भी भगवान थे। फिर राम अपने कार्यकाल में क्या किए, आज भी कहा जाता है, अगर किसी से पूछा जाए कि भाई कैसा होना चाहिए तो राम जैसा, पति कैसा होना चाहिए तो राम जैसा, पुत्र कैसा होना चाहिए तो राम जैसा, दोस्त कैसा होना चाहिए तो राम जैसा। अगर कोई जा कर के धीरे से रावण से भी पूछता कि दुश्मन कैसा होना चाहिए तो वो भी कहता राम जैसा। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं कि नहीं करते? नहीं, हिंदू राष्ट्र का हिंदू राष्ट्र है क्या चीज़? हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र क्या है, पहले तो हिंदू क्या है उसको समझना पड़ेगा ना। हम हिंदू राष्ट्र का मतलब उसका विरोध करते हैं और खुल्लम खुल्ला हमेशा विरोध करते रहेंगे जो मनुस्मृति की बात ले आती है, जिससे समाज में और द्वापर में एक काल आया जो आप सब लोग कहते हैं कि द्रोणाचार्य ने ये कहा कि हम एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया, द्रोणाचार्य ने ये कहा कि वो राजा का लड़का नहीं है कर्ण, इस नाते हम राजा के लड़के को पढ़ने दिया जाएगा, रंगभूमि में उसको जगह दी जाएगी। तो द्रोणाचार्य के द्वारा मनुस्मृति की बात आई, और जब महाभारत में मनुस्मृति ढूकी और इस तरह के भेद जागे तो दुर्योधन पैदा हो गया। तो जब भी यह बात उठी है, अरे अभी तो छोड़ दीजिए, इस काल को अगर देखेंगे, औरंगजेब जो है इसी का फ़ायदा उठाया। औरंगजेब किसी से यह नहीं कहने गया कि आप मुसलमान हो जाओ, ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान नहीं बनाया। यह जानता था कि हिंदू मूर्ख है, वो क्या किया कि जजिया कर लगा दिया, एक तरफ से टैक्स भी वसूल लिया हिंदुओं से, और जब हिंदू के ऊपर जजिया कर लगा इन्होंने चुरकी कटवा दिया, जनेऊ तोड़ दिया, टीका बंद अपना लगाना बंद कर दिया, तो हिंदू क्या किया कि उसको कुजात कर दिया। यही तो है मनुस्मृति। और कहा ये तो हमारी अब जाति अब नहीं रह गया। आज उस मनुस्मृति की देन है कि हिंदुस्तान में पठान, खान, तुर्किया नाऊ, तुर्किया धोबी, तुर्किया तेली है। अगर आज वह मनुस्मृति की बात न रही होती तो आज हिंदुस्तान में ये पठान, खान सभी हिंदू रहते। तो जिस परिभाषा से, जिस हिंदुत्व के नारा से हिंदुओं का नुकसान होता हो, हम उस राष्ट्र की परिकल्पना कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते कि वह हिंदू राष्ट्र रहेगा? बात हमारी समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? जिससे हिंदुओं का ही नुकसान हो रहा हो, हमारा हिंदुत्व खुद खतरे में है। और आज वो हिंदुत्व अगर खतरे में है तो मोदी के उस सिंगोल से खतरे में। पुनः हमें वो अशोक का अशोक चक्र चाहिए, समझ रहे हैं? अगर अशोक चक्र नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान फिर खतरे में रहेगा। फिर से जो है वो क्या नाम है, सहस्त्रार्जुन रावण जैसी विभूतियाँ यहाँ फिर पनपेंगी। काफ़ी मुखरता से बात रखने वाले आज हमारे साथ जुड़े रहे, और आप लोग इस जो तथ्य हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जा कर के, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहें FPN न्यूज़, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।